अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता इमरान। आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है कि जो बच्चे टीन्स में जा रहे होते हैं, टीनेजर बच्चे जो होते हैं, उनके पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए अपने टीनेजर बच्चों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब बच्चा टीनेजर जो बच्चा होता है या टीन्स में अपने जा रहा होता है, 12 साल से 13 साल में जा रहा होता है, तो वो अपने नई नई चीजें, उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल, उसकी बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही होती है। वो एक उसकी नशोनुमा जो है वो चेंज हो रही होती है सारी, और उसकी और तरह की नीड्स हो जाती हैं बच्चे की। उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो अपनी चीजों को कैसे हैंडल करे। इसमें माँ बाप उसके लिए मुसीबत ना खड़ी करे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा अगर आपसे हर बात में आर्ग्यू करेगा, वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा, तो आपने इरिटेट नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इरिटेट नहीं होना। आपने बच्चे को डांटना डपटना नहीं है। आपने बच्चे के साथ रिएक्ट नहीं करना। मैंने अक्सर देखा कि माँ बाप बच्चे के साथ उसके लेवल पे आके, अगर 12-13 साल का बच्चा है, 14-15 साल का बच्चा है, तो उसके साथ आर्ग्यू करने लग जाते हैं। आपने आर्ग्यू नहीं करना बच्चे के साथ, उस वक्त नहीं करना जब वो आपसे आर्ग्यू कर रहा हो। आप खामोश हो जाए, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि जब बच्चा आपसे आर्ग्यू कर रहा हो, आप खामोशी से बैठ जाए और बच्चे की पूरी बात ध्यान से सुने। उसके बहुत देर बाद जब उसका मूड ठीक हो जाए, उसके मूड स्विंग्स होते हैं स्टेज में, फिर आप उसको आंसर करें। ये नहीं कि मैंने अक्सर देखा कि माए उसी लेवल पे आके, लगता है कि छोटे बहन भाई आपस में, या भाई बहनें या दो लड़ रही हैं आपस में, या बहन भाई लड़ रहे हैं आपस में। समझ नहीं आती कि माओ को ये बात क्यों समझ नहीं आजकल की आ रही है। आजकल पढ़ी लिखी माए हैं, पिछले वक्त से ज्यादा पढ़ी लिखी माए आजकल हैं जो बच्चों की तरबियत करी, मगर उनकी तरबियत में मैं आजकल बड़ी हैरान होती हूँ कई चीजों को देख के। माए जो है वो बच्चों के साथ आर्ग्यू करती हैं, ऐसा लगता है कि दो बहन भाई लड़ रहे हैं आपस में। उनको पता ही नहीं होता कि जब बच्चा आर्ग्यू कर रहा है तो आपने खामोशी इख्तियार कर लेनी है, और उसके बाद उसको किसी अच्छे वक्त में कार में ड्राइव करते हुए, या घर में कुछ अच्छा प्रोग्राम देख रहा हो उसके बाद, या अच्छा खाना खा रहा हो उस पर बैठ के, तो आपने उस चीज को डिस्कस करना है उसके साथ। उस वक्त आर्ग्यू नहीं करना, या उसकी छोटी बहन नहीं बन जाना आपने अपने बच्चों की, कि आपने उसी लेवल, उसी मेंटल लेवल पे आके आपने बच्चे के साथ बातचीत करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आजकल बच्चे माँ बाप से बहस करते हैं, छोटे बच्चे, टीनेजर बच्चे, तो उनके पेरेंट्स अक्सर ये बेवकूफी करते हैं कि वो उनके साथ उसी लेवल पे आके, वो भी 12-13-14 साल के बन जाते हैं, उसी तरह बदतमीजी करते हैं, अपने बच्चों के साथ रिएक्शन देने लग जाते हैं। आप कैसे रिएक्शन दे सकते हैं पेरेंट्स होके छोटे बच्चों को? आपने रिएक्ट नहीं करना, व्यक्ति तौर पर उसकी हर बात को यस कहें, ठीक है ना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, अब दूसरा मेरा पॉइंट है कि जो बच्चे हैं वो आपको कई दफा कह देते हैं कि आप दुनिया के वर्स्ट मदर हैं, या आप दुनिया के वर्स्ट फादर हैं, या मेरे लिए कुछ नहीं करते। ये वो किसी जज्बाती इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। आपने, या वो कुछ नई चीज देखते हैं अपने फ्रेंड के पास, और उनको इतना नहीं पता होता कि हमारी जो नीड्स हैं वो एकदम कहने से हमें मिल जाती हैं। बच्चे तो छोटे, उनका जहन भी छोटा होता है। हाँ, आप उनको ज्यादा वो उसमें डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स में, ये कह के कि किस तरह तुमने मुझे ये कहा कि मैं बुरा माँ बाप हूँ, या कुछ हूँ, एक थप्पड़ लगा देंगे, या फिजिकल अब्यूज करेंगे, या मेंटल अब्यूज करेंगे, या वर्बली इसको अब्यूज करेंगे। आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। ये देखें, बच्चे की साइकोलॉजी को समझें, बच्चे का साइको एनालिसिस करें कि वो किस तरह का बच्चा है। ये बच्चे बड़े लोगों को देख के जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं चीजों से। वो आके जब देखते हैं कि हमारे घर में वो चीज नहीं, तो वो आपको गुस्से में कह देंगे आप वर्स हैं पेरेंट्स मेरे, आपने मेरे लिए चीजें, आप मुझे ये चीज नहीं लेके दे सकते, या कुछ भी कह सकते हैं। आपने रिएक्शन नहीं देना, अभी आपने भी उसको प्यार से फारी वक्त में उसको बिठा के प्यार से समझाना है। आपने उनकी थेरेपी खुद करनी है। देखिए, एक माँ से बेहतर कौन थेरेपिस्ट हो सकता है अपने बच्चे का? एक माँ बाप से बेहतर कोई थेरेपिस्ट नहीं होता अपने बच्चे का। ये बात मैं आपको बिल्कुल 100% यकीन से कह रही हूँ। आजकल फैशन बन गया कूल और चिल लगने के लिए कि आप बच्चे को थेरेपी पे ले जाएं, आप बच्चों को साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, आप डिफरेंट किस्म की हरकतें करें। नहीं, बिल्कुल आप देखें, ये टोटली गलत बात है। बच्चे, इतने छोटे बच्चों की आप मेंटल हेल्थ का खुद ख्याल रखें। आपने जो आप घर में माहौल देंगे, बच्चा तो आपका साया है, बच्चे ने वही रिएक्ट करना है जो आप बच्चे के साथ सलूक कर रहे हैं। अगर तो आप उसको प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, उसको समझा के ट्रीट कर रहे हैं, उससे अच्छी बातें करते हुए उसको लेके कहीं जा रहे हैं, तो उससे बीच में अच्छी आप गपशप कर रहे हैं, तो आपका बच्चा भी वैसे ही आपके साथ ट्रीट करेगा। वो बिल्कुल आपसे बदतमीजी या किसी उसमें नहीं आएगा कि वो आपको बुरा भला कह रहा है तो आपने भी आगे से उसको बुरा भला कहना शुरू करना। आप चुप कर दें। ये फेज होता है बहुत छोटा सा। ये यंग पेरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है, एक छोटा सा फेज होता है, इसको आप वाइजली
और हिम्मत और हौसले के साथ गुजारें और काम एंड कूल रहें, क्योंकि अगर आप भी रिएक्शन देंगे तो फिर आपका बच्चा उससे डबल रिएक्शन आपको वापस देगा। आपने अपने रिएक्शन पे कायम रहना है, आपने अपने रिएक्शन पे कायम रहना, आपने रिएक्शन नहीं देना, आपने अपनी बात पे कायम रहना है कि उसको बिल्कुल ठंडे मिजाज के साथ बैठ के समझाएं और बिला वजह का गुस्सा मत करें, क्योंकि बच्चे के उस वक्त बहुत सारी मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है। अब हम उसको अपने गुस्से से या उसको डरा धमका के उसकी मेंटल डेवलपमेंट को स्लो कर देते हैं। अगर वो नंबर अच्छे नहीं लाया तो पेरेंट्स उसको बार बार जताएंगे कि तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे बहन या भाई ज्यादा अच्छे नंबर ले आया। ये बच्चा अपने आप को यूजलेस समझना शुरू कर देगा। आप खुद डिग्रेड करते हैं अपने बच्चों को लोगों के सामने उसका मजाक उड़ा के। आप टीनेजर बच्चे बहुत सेंसिटिव एज होती है ये, उसमें आप एक पूरा जो है बच्चे का वो पूरा जो किरदार है, जो आइंदा जिंदगी में उसका जो भी रोल होना है, वो पूरा उस वक्त तैयारी कर रहा होता है, उसकी वो तैयार हो रहा होता है बच्चा, उस वक्त प्रिपेयर हो रहा होता है एक ज्यादा मेच्योर होने के लिए। उसको जो चीजें चाहिए होती हैं आपने वो चीजें प्रोवाइड करनी है। आपने उसको बार बार ये कह के कि तुम तो बिल्कुल नकम्मे और नलायक हो, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तुम आर्ग्यू कर रहे तो आप गुस्सा कर रहे हैं, उसके साथ उसकी एज के होकर बात कर रहे हैं। नहीं, आप माँ बाप आजकल अपना, मैंने देखा आजकल के माँ बाप अपना रुतबा नहीं पहचानते। बड़ी पहले जमाने में माएँ होती थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी। मैं अपनी नानी दादी के वक्त की बात कर रही हूँ, मगर उन्होंने 11-11 बच्चे पाल दी थी और किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती थी और किसी को कोई और किसी इलनेस नहीं होती थी। अब तो बिल्कुल हर बात पे आपने बच्चे को रिपोर्ट तो नहीं बनाना ना, बच्चा तो बच्चा है, वो अपनी मर्जी भी करेगा। खासतौर पर वो रिएक्टिव हो जाता है जब वो आप उसको आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं गलत किस्म के, या उसका मजाक उड़ाते हैं लोगों के साथ बैठ के। माएँ अक्सर अपनी बहनों के साथ भाइयों के साथ बैठ के समझती हैं कि बड़ा फन है कि हम अपने बच्चे की कोई बात उसके सामने सुना रहे हैं और वो बच्चे को डिस्करेज कर रही होती है अंदर से। बिल्कुल बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है, बच्चे की एक पर्सनैलिटी बननी होती है। आपने उसकी माँ ने और बाप ने उसकी पर्सनैलिटी बनाने में एक मेन रोल माँ बाप का होता है और किसी का नहीं होता, सिर्फ माँ बाप का होता है। तो माँ बाप अगर ये दावा करते हैं कि ये हमारे बच्चों के मुतालिक कोई बात ना करे या ये ना करे, तो आप खुद लोगों को दावत देते हैं उनके मुतालिक, उनका मजाक उड़ा के, उनकी बातें सुना के कि वो क्या राय कायम करते हैं। फिर लोगों को तो आप जितनी हमदर्दी अपने बच्चों से नहीं हो सकती ना, वो तो किसी वक्त भी आपके साथ फिर गलत बात बच्चे के साथ कर सकते हैं, जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आपने ये सारी चीजें खुद हैंडल करनी है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मेरा आखिरी पॉइंट बस ये है कि आपने बच्चे के साथ कभी उसकी एज पे जाके, उसके मेंटल लेवल तक जाके बात नहीं करनी है। आप जो आपकी एज है उस तरह रिएक्ट करें, और अल्लाह ताला ने आपको माँ बाप के इतने अच्छे दर्जे पे फाइज किया है, तो आप उस अपने दर्जे को, अपनी अहमियत को पहचाने, मदर्स खास तौर पे, क्योंकि वो बच्चों को डील कर रही होती हैं, तो अच्छा डील करें। आप लोगों से उम्मीद है कि आपको मेरी बातें को समझ आई होंगी और आप बच्चों का अपना ख्याल रखेंगे बहुत ज्यादा। और एक अपना छोटा सा वाक्य आपको सुनाती हूँ कि मेरे एक बेटे ने, मेरे बड़े बेटे के साथ हुआ कि उसने ओ लेवल्स, हम पाकिस्तान से बाहर थे कहीं, तो वो ओ लेवल्स में था उस वक्त। तो ओ लेवल्स में उसने बड़े अच्छे नंबर लिए, मगर वो भी जारी बात अपनी टीन्स में था, उसकी अपनी मर्जी भी होती थी, वो उसकी और भी एक्टिविटीज होती थी। तो जब उसका रिजल्ट डिजन आना था, मैं बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ा बच्चा और उसका रिजल्ट आ रहा है ओ लेवल्स का। तो उसका रिजल्ट आ गया, घर वो आया लेके, तो उस सब में उसने बड़े अच्छे नंबर लिए थे अपने सब्जेक्ट्स में, सिर्फ वो मैथ्स में फेल हो गया। तो मैं बड़ी अपसेट हुई, मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, उनके जॉब पे थे वो अपने के, इस मेरा बेटे या हमारे बेटे ने तो मैथ्स में नंबर फेल हो गया, इसको दोबारा देना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने बड़ा कूल एंड कामली मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, बाकी में पास है ना, तुम लोग शाम को तैयार है ना, हम इसको ट्रीट देंगे, इसके लिए गिफ्ट भी लेंगे और इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं देखो, एक सब्जेक्ट में फेल है, बाकी में तो उसने सक्सेसफुली वो सब में पास हो गया। तो इस चीज को उसको हम डिस्करेज नहीं करेंगे, नहीं तो वो आगे इससे इतना उसको फियर हो जाएगा कि वो दे ही नहीं सकेगा। और हमने सारा कुछ सेलिब्रेट किया अपने बच्चे की बाकी नंबर्स को लेके, क्योंकि वो सब अच्छे थे। एक मैथ्स में उसकी वीकनेस थी, बहरहाल अगले उसके बाद जून के बाद जो अक्टूबर आया उसमें उसने वो देके भी वो बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हुआ, क्योंकि हमने उसको बड़ा इनकरेज किया, हमने उसको डिस्करेज नहीं किया अपनी बिहेवियर से कि हम उसको सारे बोलने लग जाते। हम दोनों माँ बाप, उसके जो माँ बाप थे, मियाँ बीवी, हम दोनों बोलने लग जाते कि तुम तो बहुत नालायक हो, तुम्हारे पे इतनी मेहनत की, तुम्हारी इतनी फीस जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो प्लीज अपने बच्चों को, टीनेजर बच्चों को बहुत टेक्टफुली हैंडल करें। थैंक यू सो मच।